अगर आप देखेंगे तो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए अनेकों श्रद्धालु यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, इंतजार में लगे हुए हैं। उनके दर्शनों के लिए बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर जो भक्तगण हैं वो इंतजार कर रहे हैं और अलौकिक आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ठाकुर जी को विराजमान करवाया जाएगा। इसे चांदी के आसन से उतार के यहीं पर फिर भक्तों को दर्शनों के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो यहाँ से अभी सभी भक्तों को रोका जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। तो अभी हम भी यहाँ से आपको दिखाते हैं उस वैकुंठ द्वार के दिव्य और भव्य दर्शनों का आनंद प्राप्त करवाते हैं। तो आप देख रहे हैं मंदिर में जो भीड़ है वो बहुत अत्यधिक ज्यादा है। और यहाँ 2 बार से हम लौट रहे हैं, दर्शन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब की हम लोग ने सोच के रखा था कि आना है और अब की दर्शन करके ही जाना है। तो इसलिए प्रभु ने हम लोग को शायद भेजा है। सुबह मेरी गाड़ी लेट हो गई, इसलिए मैं सुबह नहीं आ पाई। वैकुंठ धाम का पता था कि आज खुलेगा एकादशी के दिन, लेकिन मैं आज पता है इतने समय है तो मैं बहुत जल्दी वहाँ से आई कि मेरे को दर्शन प्राप्त होगा। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कोई नहीं हो सकता। अभी हम प्रवेश कर चुके हैं शीश महल में, और ये शीश महल है रंग जी मंदिर में सोने के खम्भे के बिल्कुल सामने, जिसकी टिकट मात्र 5 रुपए है। तो जब भी आप वृंदावन में आए तो इस शीश महल के भी दर्शन जरूर करके जाएं। आप यहाँ पर देखें पूरा ये शीश महल है, कितना भव्य सुंदर यहाँ पर आप नज़ारा देख रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अलौकिक है। और ये काफ़ी प्राचीन 5000 साल पुराना मंदिर है और इस वृंदावन धाम का सबसे बड़ा ये मंदिर है। इस मंदिर की एक विशेष बात और है कि इसी मंदिर में वैकुंठ द्वार खुलता है। तो उस वैकुंठ द्वार के भी बहुत ही भव्य दर्शन भक्तगण करते हैं। तो आइए चलते हैं और आपको आगे के दर्शन कराते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन और विष्णु भगवान का हृदय स्थल वृंदावन, और यहाँ के ब्रजवासी वैसे कहीं पे भी नहीं जाते, क्योंकि ठाकुर जी ने जब अपने माता पिता को ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कराई थी तो उसी समय पर इस ब्रज धाम में 33 कोटि देवताओं को बुला लिया था, और पूरे 84 कोस में उन देवताओं के दर्शन होते हैं। इसी ब्रज धाम में चारों धाम हैं और गंगा सागर जितने भी तीर्थ हैं वो सभी यहीं पर उपलब्ध हैं। तो ब्रजवासियों को तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार का एक द्वार है वैकुंठ द्वार। ये वैकुंठ द्वार भी तिरुपति बालाजी मंदिर में खुलता है, लेकिन यहाँ के ब्रजवासी तो वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए यही वैकुंठ द्वार है। और इसी का जो पुण्य लाभ है वो भी उसी की तरीके का ही है। तो यहाँ पर कुछ ब्रजवासी आए हुए हैं, जानते हैं उनसे कैसा उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा है आज वैकुंठ द्वार के दर्शन करके। और ये हर साल आते हैं, लगभग 10 से 15 साल इनको हो गई हैं आते हुए। जानते हैं इनका भाव। राधे राधे। राधे राधे भाई। यहाँ पे तो इतना सुंदर लगता है आना, 10 साल क्या, यहाँ तो बस जाओ। हमारे तो रोज यही वैकुंठ है, यही धाम है, कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं होती। तिरुपति बालाजी में भी है, पर हमारे तो लाला यही है, 4 धाम भी यही है, सब कुछ यही है। तो लाला हमारे जहाँ, हम वहाँ। इतनी ठंड हो रही है, लाला की कृपा है, एकादशी है, आगे उन्होंने बुला लिया। यहाँ के तो मन पूरा के पूरा प्रफुल्लित हो जाता है भाई। सौभाग्य की बात है, हम यहाँ जन्म लिए, यहाँ दर्शन पाने का मौका मिला, आत्मा तृप्त है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा। वैकुंठ से निकल लिए, मतलब वैकुंठ में पहुंच गए हैं। जीते जी हमें वैकुंठ के दर्शन हो रहे हैं। बस पूरे के पूरे हो रहे हैं। लोग जा रहे हैं तिरुपति बालाजी, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ दर्शन कर लो, यहाँ माथा टेक लो, बस हो गया। गंगा नहा लिए, सारे धाम यही है। वृंदावन धाम सबसे बड़ा धाम। बहुत ही प्रसन्न यहाँ पर भक्त हैं, और कुछ भक्त अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन्हें बताया जाएगा कि यहाँ से दर्शन नहीं होंगे। राधे राधे। कहाँ से आई हैं आप? मैं मथुरा से आई हूँ। मथुरा से। कैसे पता चला आपको वैकुंठ द्वार की आज खुलने वाला है? पहले से ही पता था, हम तो यही के रहने वाले हैं। अच्छा। कैसा आनंद आ रहा है आज आपको वैकुंठ द्वार के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। राधे राधे। अनेकों भक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। अपने आराध्य ठाकुर जी की यहाँ से सवारी निकलेगी और इस वैकुंठ द्वार को खोला जाएगा। तो यहाँ पर भक्तगण खड़े हुए हैं, प्रयागराज से आए हैं। अभी अंदर जयकारे लग रहे हैं। कुछ ही क्षणों में
ठाकुर जी की सवारी यहाँ से निकलने वाली है, तो जानते हैं कैसा आनंद इन्हें प्राप्त हुआ आज श्रीधाम वृंदावन में आके। राधे राधे। राधे राधे। मैं प्रयागराज से आई हूँ और मैं कल से ही वेट कर रही हूँ यहाँ आने का। तो कल आज तो वैकुंठ द्वार खुला था बट मैं आ नहीं पाई, लेकिन इतनी उत्सुकता थी यहाँ पे आने की कि एकदम मतलब मन का भाव ऐसा था कि यहाँ पर मुझे आना ही आना था। आज उनका दर्शन मुझे प्राप्त होगा, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इतनी दूर से आई हूँ। साल में एक बार खुलता है यहाँ पे, तो मैं उसमें एक परसेंट क्या, मैं 100% में 1% शामिल हूँ। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे एकदम सामने से दर्शन मिलेंगे, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनेकों भक्त और भी हैं। राधे राधे। राधे राधे। हम लोग हर साल आते हैं, साल का यही मनाने के लिए, नया साल यही मनाते हैं कि सोचते हैं बाके बिहारी के पास ही हम लोग का हर साल मने। कोशिश यही करते हैं, भगवान की इच्छा होती है तो आ भी जाते हैं। और यहाँ 2 बार से हम लौट रहे हैं, दर्शन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब की हम लोग ने सोच के रखा था कि आना है और अब की दर्शन करके ही जाना है। तो इसलिए प्रभु ने हम लोग को शायद भेजा है। सुबह मेरी गाड़ी लेट हो गई, इसलिए मैं सुबह नहीं आ पाई। वैकुंठ धाम का पता था कि आज खुलेगा एकादशी के दिन, लेकिन मैं आज पता है इतने समय है तो मैं बहुत जल्दी वहां से आई कि मेरे को दर्शन प्राप्त होगा। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कोई नहीं हो सकता। भगवान बाके बिहारी सबकी रक्षा करे। राधे राधे। राधे। तो भक्त यहाँ पर उत्सुक हैं वैकुंठ द्वार के दर्शनों के लिए। अभी हमारे साथ में बाहर से आए हुए श्रद्धालु जन हैं, हरियाणा से आए हुए हैं और इन्होंने वैकुंठ द्वार के दर्शन किए, शीश महल के दर्शन किए। जानते हैं कैसा आनंद इन्हें वृंदावन की पावन भूमि में आके आनंद आया। राधे राधे जी। आपके वृंदावन में आकर के हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ और लोगों का व्यवहार भी अच्छा था। यहाँ पर हमें प्रेम मंदिर देखा, बहुत अच्छा महसूस हुआ और 4 धाम देखे, बहुत ही अच्छा लगा। हमें बाके बिहारी के दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात लगी यहाँ के लोगों का व्यवहार आचरण बहुत अच्छा लगा। हम हरियाणा से आए हैं, राजेश लांबा नाम है अपना, और हम यहाँ पूरे वृंदावन में 2-3 दिन से घूम रहे हैं। यहाँ के लोगों का जो मेल मिलाप है वो बहुत वेल डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा है। साफ सफाई भी बहुत अच्छी है, अच्छा फीलिंग हो रहा है यहाँ आकर के हमें। तो अभी आप नववर्ष पर ही आपने आने का प्लान क्यों बनाया? क्योंकि नववर्ष पे तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। नववर्ष को हम एक नववर्ष का वेलकम करने के लिए वृंदावन में आए हैं। वेलकम तो घर भी कर सकते थे, लेकिन वृंदावन में वेलकम करने का एक अलग अनुभूति है, एक अलग एहसास है। पहले लोग जाते थे, होटलों में जाते थे, बारों में जाते थे, वहां पे जाके अपना जो अब सनातन में हम जो देख पा रहे हैं कि लोग भक्ति की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब हर जगह भक्ति। हाँ, हमें कहीं होटलों में जाकर के वह समय व्यतीत करने की अपेक्षा बेटर देन है या हमारी पुरानी संस्कृति, पुरानी सभ्यता, पुराना कल्चर हमें देखने को मिल रहा है, एहसास करा रहा है। हमें अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति, अपने देश की संस्कृति की व्यवस्था के प्रति जो व्यवस्था वृंदावन में हमें महसूस हो रही है वो बहुत ही अच्छी लगी, लाजवाब कह सकता हूँ मैं। तो जैसा कि आपने सुना, बांके बिहारी जी के भी दर्शन करके आए, बहुत अच्छी व्यवस्था बता रहे हैं। जो भक्त श्रीधाम वृंदावन में आते हैं और वो प्रसन्न होकर जाते हैं, तो आगे की तरफ अगर ये अपना संदेश भेजेंगे। लेकिन बात यह है कि वृंदावन में भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अनेकों भक्त आ नहीं पाए हैं। आना तो उन्हें था, लेकिन बांके बिहारी मंदिर की तरफ से कोई फेक न्यूज चल गया, जिसकी वजह से एक भ्रामक सूचना मिल गई, जिससे कि श्रद्धालुओं में एक संदेह हो गया कि हम वृंदावन न जाएं। तो इस तरीके से इस बार वृंदावन में जो भीड़ है वो लगभग 30 से 40 लाख लोगों की आने की संभावना थी, जो कि बहुत कम इस बार आए हुए हैं। लेकिन भीड़ ज़्यादा है, बिल्कुल कम नहीं है, भीड़ तो है लेकिन थोड़ी कम है। तो चलते हैं और आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ठाकुर जी की बहुत ही भव्य तरीके से
यहाँ दर्शनों का जो लाभ है वो प्राप्त कर पा रहे हैं। बहुत ही अलौकिक और दिव्य